अपराध की सिंडिकेट के बाद अब फिक्र कोरोना के संक्रमण की, जो लगातार बेकाबू होता जा रहा है और दूसरी लहर को ज्यादा से ज्यादा खतरनाक बनाता जा रहा है। आपके सामने देश में कोरोना के बीते 7 दिनों का ग्राफ है, जिसमें पिछले 6 दिनों से हर दिन लगातार 53,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। बीते 7 दिनों में ही देश में 4 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं और इस दौरान करीब 1,95,000 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। मुंबई, दिल्ली, भोपाल, जयपुर, मोहाली और विशाखापट्टनम की ये तस्वीरें तो सिर्फ वानगी भर हैं, जो बताती है कि आखिर क्यों कोरोना एक बार फिर सिर उठाने लगा है। ये तमाम तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ एक ही संदेश देती हैं कि जिस कोरोना महामारी के खिलाफ 1 साल से पूरा देश एकजुट होकर लड़ा, वैक्सीन आने के बाद जब लगने लगा कि हम लड़ाई जीतने के करीब पहुंचने वाले हैं, तो हमारे और आपके बीच मौजूद बहुत सारे लोगों की लापरवाही ने, मास्क ना पहनने और 2 गज की दूरी ना मानने के चलते हिंदुस्तान पर एक बार फिर कोरोना हावी होने लगा है। अब यह फिक्र इसलिए भी बड़ी हो गई है क्योंकि किलर वायरस कोरोना का संक्रमण की कड़ी अब गांव में भी मजबूत होने लगी है। अब आपको गांव की रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे साफ होता है कि जिन गांव ने लापरवाही की, वहां कोरोना पहुंच चुका है। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना, हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। ये तस्वीरें वो सबूत हैं जो हिंदुस्तान में कोरोना को और भी ज्यादा घातक बना रही हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के ढौर गांव में ये सन्नाटा इसलिए पसरा है क्योंकि शहरों की तरह ही अब कोरोना ने गांव में भी घुसपैठ तेज कर दी है। ढौर गांव में अब तक 180 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। गांव में लोगों का बाहर निकलना बंद कर दिया गया है और हॉटस्पॉट बन चुके इस गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। करीब 1,500 परिवार वाला ये गांव पूरे दुर्ग के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का सबब बन गया है क्योंकि यहां लापरवाही बरती गई। दरअसल ढौर गांव में बहुत से लोग शहरों में मजदूरी के लिए जाते हैं। बीते दिनों यहां झांकी प्रतियोगिता और मेले जैसे कार्यक्रम भी आयोजित हुए थे। इस दौरान भीड़ जुटने और एहतियात नहीं बरते जाने से कोरोना ने लोगों को चपेट में लेना शुरू कर दिया। पूरे गांव कंटेनमेंट हो गया है और लगातार वहां पर हमारे ट्रेसिंग टीम और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के ग्रुप और सैंपलिंग चल रहा है और उसको जो भी ऐसा कुछ बीमार नजर आ रहे हैं सिर्फ उनको अस्पताल एडमिट कर रहे हैं और बाकी होम आइसोलेशन में रखे हुए हैं। ढौर गांव के अचानक हॉटस्पॉट बन जाने से अब दुर्ग के बाकी गांवों में भी संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। अब तक शहरों में ही संक्रमित व्यक्ति पाए जा रहे थे, लेकिन अब गांव में भी भारी मात्रा में संक्रमित मिल रहे हैं, जिसके चलते अब गांव में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। ढौर गांव में लगभग 30 केसेस पॉजिटिव पाए गए थे, तो उस गांव को पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर लिया गया है। पूरे गांव का सैंपलिंग हो चुका है और अभी जो रिपोर्ट आया है उसमें से बहुत सारे लोग निगेटिव पाए गए हैं। बाकी जो लोग हैं वहाँ पे जो पॉजिटिव केसेस है उनकी सभी की स्थिति सामान्य है। हालात सिर्फ छत्तीसगढ़ के गांव में ही बिगड़े हैं, ऐसा नहीं है। देश के कई हिस्सों में गांव से आ रही रिपोर्ट्स चिंता बढ़ा रही हैं। कोरोना का सबसे बड़ा शिकार महाराष्ट्र बना हुआ है और वहां अमरावती प्रशासन ने जो हालात बताए हैं वो वाकई डराने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक 18 मार्च को अमरावती के शहरी इलाकों में 229 नए केस सामने आए थे, जबकि ग्रामीण इलाकों में 236 संक्रमित मिले। उसके बाद 27 मार्च तक यानी 10 दिनों में 8 दिन शहर से ज्यादा कोरोना संक्रमित गाँव में मिले। मतलब ये कि अब वो होना शुरू हो गया है जिसका डर था, वो डर जिसके बारे में 2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी आगाह किया था। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना, हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। वाकई में कोरोना संक्रमण की कड़ी को अगर गांव तक पहुंचने से नहीं रोका गया तो हालात हद से ज्यादा बिगड़ सकते हैं। पिछले साल कोरोना काल में इलाज के लिए तड़पते, बेड के लिए तरसते मरीजों और उनके तीमारदारों का दर्द और दहशत अभी भी दिलो दिमाग में दर्ज है। 1 साल में शहरी इलाकों में भले ही हेल्थ सेक्टर थोड़ा मजबूत हुआ है, लेकिन गांव में हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 1000 लोगों पर 1 डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन भारत के ग्रामीण इलाकों में करीब 11,000 लोगों पर 1 डॉक्टर है। कोरोना काल से पहले शहरी इलाकों में हर 1700 मरीजों पर 1 बेड था, जो अब शायद थोड़ा सुधर गया होगा, लेकिन ग्रामीण भारत में 3100 मरीजों पर 1 बेड है।
इसीलिए अगर शहरों की तरह गांव-गांव में भी कोरोना का कहर बरपना शुरू हो गया तो फिर उन हालात से उबरना बहुत मुश्किल होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।